मनोज तिवारी जी ने एक काम भी नहीं किया यहाँ। तो कन्हैया कुमार को ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ना जानता हो आज की डेट में, और वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हम लोगों को मिल गए हैं और इसलिए उन्हें जिताने की हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। भाजपा हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीत रही है, जब अंधभक्ति सर पे चढ़ के बोलने लग जाएगी तो काम करने की जरूरत क्या है। जब पहले कार्यकाल में काम नहीं किया तो दूसरे कार्यकाल में दोबारा सांसद कैसे चुन लिया गया? सांसद अंधभक्त लोग बहुत है ना। अच्छा। हाँ, अंधभक्त। और मनोज तिवारी को इस बार नकारेंगे यहाँ से। हिंदू मुस्लिम रंग भर दिए मोदी जी। ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ देना तो एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और आज तक एक भी वादा मनोज तिवारी ने पूरा नहीं किया है। फिर भी पहले यहाँ की जनता मनोज तिवारी को किसी कीमत पर वोट नहीं करेगी। इस बार उन्हें हटाना है तो हटाना है। मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उनके पास जिस दिन धर्म का मुद्दा छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो चुनाव नहीं जीत सकते। उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, और हम दूसरा पुस्ता है शायद ये तीसरा पुस्ता है। इस जगह पर हम हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, बल्कि आ ही चुके हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, क्या इश्यूज हैं, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहीं के कुछ लोग हैं जिनसे। और एक बात, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए कहा जाता है पूर्वांचलियों का गढ़ है। पूर्वांचलियों का गढ़ था, इसीलिए 2014 में मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 2019 में उनको रिटेन किया। 2 बार मनोज तिवारी सांसद रहे। इसके बाद दिल्ली के तमाम जो कैंडिडेट्स रहे हैं या सांसद रहे हैं बीजेपी के, उनको हटा दिया गया, चेहरा बदला गया, लेकिन मनोज तिवारी का चेहरा कायम रखा गया। लेकिन इंडिया अलायंस बिहार के कन्हैया कुमार को दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से फील्ड कर रही है। कन्हैया कुमार एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक कम्युनिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी अच्छी फॉलोइंग सोशल मीडिया के ऊपर उनकी है। मनोज तिवारी एक गायक के रूप में लोकप्रिय हैं, सांसद रहे हैं 2 बार से। कितना काम किया है, इस बार चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, बातचीत सीधा तीसरे पुस्ते के लोगों के साथ, पूर्वांचली जो हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के। तो भाई साहब, पूर्वांचली होने के नाते इतनी ताकत तो मिली कि आप लोगों को देखते हुए पूर्वांचल के उम्मीदवार जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उतरने लगे। ये जो ताकत मिली, वो ताकत काम में भी परिवर्तित हुई क्या? मतलब काम वाम हुआ? काम कुछ नहीं हुआ है। मनोज तिवारी जी ने एक काम भी नहीं किया यहाँ। एक भी नहीं किया? नहीं, ये पुस्ता जो है हमारा, यहाँ आए दिन जाम लगता है, लेकिन इतना जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है। यहाँ डबल रोड बहुत ही ज़रूरी है। मनोज तिवारी जी चौहान पट्टी गोद में लिए थे, वो गोद में ही रह गया। गजब बेइज्जती है। आज तक एक काम नहीं किया। ये क्षेत्र में आते ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? मतलब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने काम वाम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। पहले कार्यकाल में भी नहीं किए, वो दिखाई नहीं देते। जब पहले कार्यकाल में काम नहीं किया तो दूसरे कार्यकाल में दोबारा सांसद कैसे चुन लिया गया? सांसद अंधभक्त लोग बहुत है ना। अच्छा। हाँ, अंधभक्त। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मतलब उनको वोट करने वाले सबको आप अंधभक्त कह रहे हैं? बहुत हैं। हाँ, अब भाजपा हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीत रही है, अरे जरा बारी बारी से आने दो। हाँ, उनको यही बेनिफिट मिल रहा है। वो मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। कौन से मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए? काम के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो मुद्दे के बात नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ का वोटर समझदार है, लिटरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम डिवाइड या फिर कम्युनल एंगल जो है वो इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा। तो आपको लगता है? काम आ रहा। मोदी जी पहले टर्म का जो चुनाव हुआ है, फर्स्ट फेज का, जो समझ लो एकदम वैसे निकल गया। और दूसरे टर्म पे जो चुनाव है 26 तारीख को, वो हिंदू मुस्लिम रंग भर दिए हैं। हिंदू मुस्लिम रंग भर दिए मोदी जी। ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ देना तो एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो आपको लग रहा है कम्युनल एंगल के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। अच्छा, फिर भी इन्होंने कहा कि कुछ भी काम नहीं किया मनोज तिवारी ने, सांसद रहे हैं 2 बार, कुछ तो किया होगा। थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं या फिर ज्यादा रह गई हैं और कम हुआ है? देखो भाई, जब दुनिया पागल हो जाए तो काम करने की जरूरत क्या है। जब अंधभक्ति सर पे चढ़ के बोलने लग जाएगी तो काम करने की जरूरत क्या है।
अब यहाँ पे जब एमसीडी का जब चुनाव हो रहा था, प्रचार के लिए यहाँ आए थे, तो हम जा रहे थे मिठाई लेने। तो हमने कहा 2 मिनट बैठ के सुन ही लेते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। भाई नेता है हमारे, क्या नाम है, सांसद हैं। तो वो बोल के गए कि हमारे इनको जिता के जाओ और हम ये पुश्ता ये डबल कर देते हैं। ये बात हो गई 7-8 साल की बात हो गई, मतलब पहले ही कार्यकाल, पहले ही मेरे भाई। और अब भी तुम देख लो, और अब भी क्या नाम है देख लो, क्या नाम है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिसमें 2 दिन सोमवार के दिन और एक थर्सडे के दिन। तो आदमी निकलने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। आप किसी दिन आके देखो, आदमी 2-2 घंटा लाइन में फंसा रहता है। सोमवार और बृहस्पतिवार स्पेशल क्यों? बाजार रहती है तो जाम इतना हो जाता है, नानकसर से लेके वहाँ तक। और दूसरी चीज़, आप गलियों में जाके देख लो, नाले ऐसे ही पड़े हैं, साफ़ सफाई कुछ होती नहीं है। पहले पूछते से टूल टैक्स तक जाके देख लो, अगर आपको एक ढंग का क्या नाम है अस्पताल मिल जाए, एक हॉस्पिटल नहीं है। मेरे हिसाब से तो भाई अब क्या नाम है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है, ठीक है। जब भी यहाँ इलेक्शन हुआ है, होने वाला था, हमेशा आके एक ही वादा किया है, हॉस्पिटल का और पुश्ता डबल करने का, और आज तक एक भी वादा मनोज तिवारी ने पूरा नहीं किया है। लेकिन फिर भी पहले यहाँ की जनता मनोज तिवारी को किसी कीमत पे वोट नहीं करेगी। इस बार उन्हें हटाना है तो हटाना है। लेकिन पहला कार्यकाल रहा, 2 बार चुने गए ना मनोज तिवारी, तो दूसरी बार लोगों ने क्यों चुना? अब झूठे वादे कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े वादे ला रहे हैं। यहाँ की जनता पागल है, बुद्धू है, क्या करे। तो इस बार पागलपन नहीं करेगी जनता? इस बार पागलपन नहीं करेगी, इस बार कन्हैया कुमार को ही जिताना है। लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में एक बात चल रही है सर, आपसे पूछूं मैं कि कन्हैया को जानते नहीं हैं लोग, क्योंकि नए हैं एक तो, और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, लेकिन ज़मीन पर इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात? ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन से वो एक पढ़े होने के नाते जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आएंगे, स्थितियाँ नहीं बदलेंगी। और वो एक मर्तबा जब कहीं से जीत के निकलेंगे, जाएंगे सांसद में, उनके लॉजिकली बात करेंगे। वो देखिए मनोज तिवारी का क्या है, आते हैं वादे करते हैं, हवाई वादे करते हैं। और ये कन्हैया कुमार हैं, जो भी बातें करते हैं लॉजिकल रहती हैं, इनकी बातें समझ में आने वाली होती है। जो पढ़ा लिखा तबका है, इनकी तरफ मेरा विश्वास है कि जरूर जाएगा। और मनोज तिवारी को इस बार नकारेंगे यहाँ से। मनोज तिवारी को इस बार नकारेंगे। काफ़ी सारे वादे मनोज तिवारी ने ऐसे किए जो उन्होंने पूरे नहीं किए। सर एक चीज़ जो है, एक बदलाव आया है हमारे चुनावी व्यवस्था में, जहाँ पर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। मैंने भी अलग अलग जगहों पे जहाँ भी रिपोर्ट किया है तो पता पड़ता है कि हम एक चेहरे पे वोट कर रहे हैं, और वो चेहरा कैंडिडेट का नहीं होता, वो पार्टी के सुप्रीम नेता का चेहरा होता है। आप लोग समझ रहे होंगे बात। तो क्या आपको लगता है कि उस चेहरे की लड़ाई में कन्हैया कुमार कहीं कमज़ोर पड़ सकते हैं क्या? मतलब उस लड़ाई को कैसे आप देखते हैं, जहाँ पर कोई काम, कोई इश्यू या कोई कैंडिडेट मैटर ही नहीं कर रहा है? जैसे कन्हैया कुमार जो है काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं, और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, पूरे भारत में वो बढ़ चढ़ के कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और ख़ास कर बात रही कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार को ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ना जानता हो आज की डेट में, और वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हम लोगों को मिल गए हैं, और इसलिए उन्हें जिताने की हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और मैं जानता हूँ बंदा बहुत सही है, और हमेशा वो सही काम करता आया है, और वो विपक्ष में जो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जो विपक्ष का एक किरदार है वो कन्हैया कुमार के ऊपर काफ़ी अच्छा जमता है। और कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में अगर तुलना की जाए तो कन्हैया कुमार काफ़ी ही हद तक ज़्यादा बेटर हैं, और हम लोग चाहेंगे, पूरी जनता चाहेगी यहाँ की कन्हैया कुमार भी एक बार यहाँ से जीत के जाएं। और रोटी जब तक दोनों तरफ नहीं पकती है तब तक खाने में मजा नहीं एक सवाल मैं पूछूंगा कन्हैया के बारे में। आपने बातचीत की, कन्हैया बेगूसराय से आते हैं, बिहार के। बेगूसराय में वो चुनाव लड़े, कास्ट इक्वेशंस भी लगभग उनके पक्ष में थी। गिरिराज सिंह लड़ रहे थे, वो भी उसी कास्ट से आते हैं जिससे कन्हैया आते हैं। वो उनका नेटिव जगह है, मातृभूमि थी उनकी, लेकिन वहाँ पे बुरी तरीके से हारे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया में बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं आ गई होगी? जब वो अपने नेटिव प्लेस पे असर नहीं दिखा पाए तो यहाँ क्या असर दिखाएंगे? यहाँ इसलिए असर ले आएंगे क्योंकि वो जेएनयू के छात्र है, और काफ़ी यहाँ के जो माहौल है, जो यहाँ का वातावरण है, उसे मिले जुले हैं। और एक प्रकार से कहा जाए कि कन्हैया कुमार को दिल्ली में काफ़ी लोग जो है उन्हें जानते हैं, जो कि उनका जो खुद ही निजी का घर था बेगूसराय, वो कभी कभी के लिए जाते थे। वो जो भी उन्हें डेट मिला वहाँ, उसका भी वहाँ बढ़िया, मतलब बेशक बेगूसराय से हो लेकिन नेटिव वो दिल्ली के हो गए, आपका ऐसा कहना है। चलिए एक सवाल जो मैं पूछना नहीं चाहता लेकिन ज़रूरी हो जाती है पूछनी,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने एक बहुत बड़ी विभीषिका को झेला 2-3 साल पहले, जब यहाँ पर वायलेंस हुआ, हम सब लोगों ने देखा, हम रिपोर्ट करने आए, आप लोग तो खैर इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो उस हैपनिंग के कारण, उस रॉयट के कारण पोलराइजेशन, क्रॉस पोलराइजेशन का बहुत माहौल बनता है। उस रॉयट का कितना असर पड़ेगा इन चुनावों पर? कुछ असर नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सब एकजुट हैं। कन्हैया कुमार को अब जरूर जिताएंगे, इस समय सब लोग एकजुट हैं। सर, कोई असर आपको लगता है रॉयट्स का पड़ेगा? क्या चीज़ की? जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने हिंसा देखी, दंगे देखे, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद जो हुआ था, उसका कितना असर पड़ेगा इन चुनावों में? जी देखिए, जो करावल नगर विधानसभा है हमारा, खासकर सोनिया विहार जिसमें आते हैं मनोज तिवारी जी, यहाँ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम की बात। मैं पूरे लोकसभा के मद्देनजर ये बात। जी, पूरे लोकसभा में है कन्हैया कुमार का असर रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है एक वोट का बढ़िया जो है पूर्वी दिल्ली का जो एक वो है यूपी बिहार के लोगों का काफ़ी यहाँ जमावड़ा है और काफ़ी लोग उनके उससे आते भी हैं। इस वजह से कन्हैया कुमार का पूर्वांचली तो मनोज तिवारी भी है ना? जी जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ लड़ाई बढ़िया रहेगी दोनों की, क्योंकि मनोज तिवारी भी उसी से आते हैं, कन्हैया कुमार भी आते हैं। और कन्हैया कुमार को लोग एक बार चेक करना चाहते हैं कि कैसा है, क्योंकि दुनिया आजकल हाइब्रिड भी अब होती है कि जिसमें ज़्यादा पैदावार हो सकता है हम लोग भी चाहते हैं कि यंग आए, जनरेशन आए, और यंग का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक अच्छे लड़के हैं और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छे काम करके जाएंगे। एक बार उन्हें तो हमें तोड़ना ही होगा। अंधभक्त की बात आपने की थी भाई, सबसे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे। पॉपुलर कल्चर में अंधभक्त किन्हें कहा जा रहा है वो तो हम लोग देख रहे हैं, जो लॉजिकली तार्किक रूप से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम्युनल एंगल ठेला जाता है, उस पर भरोसा कर लेते हैं। कुछ स्पीचेस हमने देखी अभी चुनावों के दौरान जो मोदी ने ही बोली है, वो बिल्कुल कम्युनल स्पीचेस दिखी हैं। लोगों ने आरोप लगाया है, 1700 लोगों ने, सिविल सोसाइटी के ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि मोदी के ऊपर कार्रवाई हो। तो ये जो कम्युनल एंगल ठेलने की कोशिश हो रही है, उसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि भाई इस लोकसभा में मुस्लिमों की आबादी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो उस कम्युनल एंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? असर तो नहीं पड़ेगा, सब एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सब इस दफा परिवर्तन चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को लाया जाए। हाँ, कोई असर नहीं पड़ेगा, सब हिंदू मुस्लिम एकजुट हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोदी के बयान आपने सुने होंगे जो उन्होंने बोला, अभी सुना है क्या आपने? प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मनमोहन सिंह के एक बयान को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया, जो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये बयान आपकी नज़र से गुजरा है? सर, आपने सुना होगा ये बयान। वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र गिरवी रख दिया जाएगा। आप लोगों का मंगलसूत्र? हाँ, वो कह रहे हैं वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस 70 साल तक राज की है। अगर कांग्रेस को ये करना होता, कांग्रेस तो खुद मंगलसूत्र अपना दान दी। इंदिरा गांधी हुआ, राजीव गांधी हुआ। मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और उनके पास जिस दिन धर्म का मुद्दा छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ और आप सब लोगों से इस पर टिप्पणी चाहूँगा। कन्हैया कुमार के बारे में एक आम फहम धारणा जो एस्टेब्लिश की गई, बनाई गई मीडिया के द्वारा, जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, कि जेएनयू का व्यक्ति है और टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कहकर आलोचना की। इसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है? आपने कहा कि लोग आजकल तार्किक नहीं है, तो वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब वो लोग बकवास कर रहे हैं, कोई नारा वाला नहीं लगाता। अगर वो नारों की सच्चाई में नहीं जा रहा हूँ। नारे तो वो तो खैर बीजेपी के जो सांसद हैं, उनकी पत्नी ने भी बोला कि वो झूठे नारे हैं। परसेप्शन की बात है, लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, लोग बहुत बढ़िया, वो पीएचडी है, डॉक्टर कन्हैया कुमार, वो आएगा और मनोज तिवारी को टक्कर देगा भरपूर। साहब, कन्हैया कुमार के बारे में एक जनरल परसेप्शन जो बना हुआ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, देशद्रोही आदमी, अर्बन नक्सल है, अलग अलग तरह के टर्म्स ईजाद किए गए हैं। इसका कुछ असर दिखेगा इन चुनावों में? नहीं, इसका चुनाव में असर नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कन्हैया कुमार गत कई वर्षों से विपक्ष का काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, कई उनकी जांचें हुई, कई सारी चीज़ हुई, लेकिन ऐसा कुछ कन्हैया कुमार का साबित नहीं हुआ। बच्चे काफ़ी लोग साथ में रहते हैं, कोई किसी ने क्या कहा, लेकिन कन्हैया कुमार का बड़ा नाम होने की वजह से बढ़िया कन्हैया कुमार के ही नाम के ऊपर छोप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार, हमें पूर्ण विश्वास है कि मनोज तिवारी जी को एक बेहतरीन बढ़िया टक्कर देंगे, और ऐसे प्रत्याशी यहाँ ज़रूरत थी आम लोगों के यहाँ की, और ऐसे ही ज़रूरत है, क्योंकि
कन्हैया कुमार अच्छा काम करेंगे, लोकसभा में जाएंगे, वहाँ जो है विपक्ष का भूमिका अच्छा निभाएंगे। चलिए, मनोज तिवारी ने कई सारे वादे किए। हम तीसरे पुस्ते में हैं अभी मौजूद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, और ये जो पुस्ता है यहाँ डबल पुस्ते का वादा किया गया। काफ़ी जाम लगता है, लोगों की बहुत परेशानी होती है। यमुना का किनारा भी है यहाँ, कहा गया कि इसको सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो गांव हैं उसके भी दृश्य देखे, किस तरीके से सड़कों पर जलभराव की समस्या है, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो लोग विकास कार्यों से परेशान तो हैं। लोगों का कहना है कि 10 सालों से मनोज तिवारी सांसद हैं, लेकिन सांसद होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं हुई। कन्हैया नए जरूर हैं, लेकिन लोगों को एक बदलाव चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ जो वादे हुए वो वादे पूरे नहीं किए गए। ये कहना था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में तीसरे पुस्ते पे हम लोग अभी मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का पूरा हाल इन लोकसभा चुनावों का क्या है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, वो आप पॉलिटिक्स के चुनावी दंगल में देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आप देखते रहें लोग क्या कह रहे हैं, इश्यूज क्या हैं। वोट किसे देना है, किसे नहीं देना, वो आपका मामला है, लोगों का अधिकार है। हम ना वो पूछना चाहते हैं, ना वो जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आपके मुद्दे क्या हैं। जो आपके मुद्दे हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।